काफी अरसा पहले की बात है। किसी शहर में 3 सहेलियां रहती थी। एक का नाम सादिया, एक सितारा और एक का नाम चंदा था। वह तीनों एक फैक्ट्री में काम करती थी। फैक्ट्री का मालिक बहुत जालिम था। हर महीने उनकी तनख्वाह में से किसी न किसी बहाने से पैसे काट लेता था। सादिया और सितारा बहुत चालाक, लालची और खुदगर्ज लड़कियां थी, जबकि चंदा बहुत मासूम और रहमदिल थी। एक दिन उन तीनों ने फैसला किया कि वो उस फैक्ट्री में काम नहीं करेंगी। सितारा बोली, इस मोटे मालिक ने मेरे पैसे फिर से काट लिए। मैंने कोई छुट्टी भी नहीं की इस माह और टाइम पे काम भी किया, इसने फिर भी मेरे पैसे काट लिए। तो और क्या, इसने मेरे भी पैसे काटे। मैं तो अब एक दिन भी यहाँ काम नहीं कर सकती। हमारे पास जो पैसे हैं, क्यों ना हम इनकी सब्जी मंडी जाके आलू खरीदे और बाजार में बेच दे। हाँ, अब अपना काम करते हैं, ये नौकरी छोड़ देते हैं। फिर तीनों ने अपनी तनख्वाह से आलू खरीदे और बाजार में बेचने शुरू कर दिए। आलू ले लो आलू, 50 रुपए के किलो आलू, आलू ले लो आलू। सितारा भी 50 रुपए के किलो आलू की आवाज लगा रही थी। चंदा उनके पास आके बोली, अरे तुम दोनों लोगों को इतने महंगे आलू क्यों दे रहे हो? हमने तो 20 रुपए के किलो लिया, तो 30 के बेच देते हैं। तुम तो पागल हो, दिमाग खराब है। हम इतनी मेहनत करके सिर्फ 10 रुपए मुनाफा रखे। देखो, यहाँ के लोग इतने गरीब हैं, वो इतने महंगे आलू नहीं खरीद सकते। ओ चलो चलो निकलो यहाँ से, तुम करती रहो इनका एहसास कहीं और जाके, हम तो इतने में ही बेचेंगे, समझी। चंदा चुपचाप अपने आलू लेकर दूसरी जगह 30 रुपए किलो के हिसाब से आलू बेचने लगती है। चंदा के शाम तक सब आलू बिक जाते हैं, जबकि सादिया और सितारा मायूस होकर घर लौट जाती हैं, क्योंकि उनसे कोई भी आलू नहीं खरीदता। अगले दिन चंदा मंडी से और आलू लाके बेच रही थी कि अचानक सादिया और सितारा भी वहीं पर आ जाती हैं। चंदा की बच्ची, तेरी वजह से हमारे आलू नहीं बिके। तुम बेवकूफ हो, इतने कम पैसों का क्या फायदा। आज के बाद तू यहाँ नजर आई तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि तू याद करेगी। ये कह के वो दोनों उसके सारे आलू जमीन पर गिराकर चली जाती है। चंदा चुपचाप आलू बेचे बगैर रोती हुई घर आती है। लोग अब सितारा और सादिया से 50 रुपए किलो आलू लेने लगते हैं। एक दिन सितारा और सादिया आलू बेच के घर वापस आ रही थी कि उन्हें चंदा नजर आई। वो लड्डू बेच रही थी और उसके पास खरीदने वाले लोगों की लंबी कतार थी। अरे देखो तो, लोग इसके लड्डू कितने मजे लेके खा रहे हैं। ओ भाई, बात सुने, इस लड्डू में क्या खास बात है? अरे, जिंदगी में इतने मजे के लड्डू नहीं खाए, और वो भी इतने सस्ते। वाह, मजा आ गया। दोनों का जलन के मारे बुरा हाल हो जाता है। कुछ सोच सादिया, हम क्या करें? तुम फिक्र मत करो, देखना मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी तुम? तुम बस देखती चली जाओ। वो उसके पास जाती है और शोर मचा देती है। हाय हाय, इसके जहरीले लड्डू खा के मेरा भाई अस्पताल पहुंच गया। हाय, सत्यानाश जाए इस लड़की का। लोग वही अपने लड्डू छोड़ के चंदा से अपने पैसे मांगने लगते हैं। अरे लड़की, हमारे पैसे वापस कर। तू हमें जहरीले लड्डू खिला के मारना चाहती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये झूठ बोल रही है। इसके भाई ने तो मुझसे लड्डू लिए भी नहीं, आप यकीन करें मेरा। वो बहुत रोती है, लेकिन कोई भी उस पर एतबार नहीं करता। अरे जालिम, मैं भी तो कहूँ, इतनी महंगाई में इतने सस्ते लड्डू। फिर सब लोग उसको बहुत बुरा भला कहकर
अपने पैसे लेके जाने लगते हैं। सादिया और सितारा बहुत खुश होती है। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। चंदा बहुत रो रही थी। एक परी वहाँ पर नमूदार होती है और कहती है, मुझे पता है ये इन दोनों की चाल है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। ये लो प्याला, ये एक जादुई प्याला है। तुम जो इससे मांगोगी ये देगा और उन दोनों को मैं सबक सिखाती हूँ। चंदा प्याला देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे नहीं नहीं, वो नासमझ है, मुझे उनसे कोई बदला नहीं लेना। फिर परी वहाँ से गायब हो जाती है। अब चंदा के पास दौलत ही दौलत थी। वो बहुत अमीर हो चुकी थी। अगले दिन सादिया और सितारा रोती हुई चंदा के पास आती है। हमें माफ कर दो चंदा, प्लीज हमें माफ कर दो। मैंने तुम पे झूठा इल्जाम लगाया था, लेकिन आज सच में मेरा भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। उसने जहरीला खाना खा लिया। वो बहुत रो रही थी। चंदा अपने जादुई प्याले से कह के उसके भाई को ठीक कर देती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल